नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक यादव, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गंगाखेड़ा मेरठ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, प्रैक्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस या सिंपल गैस के बारे में। मेरी पहली वीडियो भी है जिसमें मैं डिस्पेप्सिया नाम के वर्ड से इस बारे में बात की थी। तो आज हम जानना चाहेंगे कि कब हम ये सोच सकते हैं कि हमें अल्सर डिजीज है, या कब हम ये सोच सकते हैं कि हमें अल्सर डिजीज जो सिग्निफिकेंटली जो काफी परेशान करने वाली अल्सर डिजीज है। नॉर्मल जो अपर एब्डोमेन में, मतलब ऊपरी जो एब्डोमेन का हिस्सा है, उसको जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। वो यूजुअली ना तो पेन जैसा होता है और नॉर्मल भी नहीं होता है, मतलब हमें कुछ भारीपन लगना, पेट का फूला फूला लगना, हल्का सा डिस्कम्फर्ट होना, उसको हम डिस्पेप्टिक सिम्टम बोलते हैं। डिस्पेप्टिक सिम्टम में दो कैटेगरीज होती हैं कि एक में थोड़ा प्रीडोमिनेंट से जलन पेन होता है और दूसरे वाले में प्रीडोमिनेंट सा भारीपन या पेट का फूलना जैसा होता है। तो ऐसे ही जो हार्टबर्न है वो GERD एक ग्रुप होता है बीमारी, GERD, उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इन दोनों में ही चाहे डिस्पेप्सिया GERD वाला प्रीडोमिनेंट हो या अल्सर वाला प्रीडोमिनेंट हो, पेट के मुख्यतः ऊपरी हिस्से में प्रॉब्लम रहती है। ना अगर पेशेंट को अल्सर डिजीज है तो उसके साथ साथ में कुछ इश्यूज भी मिलेंगे, जैसे पेशेंट को खून की कमी मिल सकती है, साथ में पेशेंट को तेज पेन हो सकता है जिसके लिए उसे IV इंजेक्शन की जरूरत पड़े, IV पेंटाप्रोजोल लगाना पड़े, IV कोई और इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया हो जिसके बाद उसका पेन सिम्टम रिलीज होता हो। लैट्रिन काली आ सकती है, वजन कम हो सकता है, खून की उल्टी आ सकती है। ये सब अल्सर को दर्शाते हैं। जो पेशेंट वो माइट बी हैविंग सफरिंग फ्रॉम अल्सर डिजीज। लॉन्ग समय तक अगर कोई एनसेट्स मतलब दर्द की गोलियां खाता है, चाहे वो जोड़ों की दर्द की गोलियां हो, सर की दर्द की गोलियां हो, या ऐसे ही बॉडी की दर्द के लिए दवाई ले रहे हो, या लॉन्ग समय तक कोई स्टीरॉइड पे है, लॉन्ग समय तक अनट्रीटेड H. पाइलोरी इन्फेक्शन है, लॉन्ग समय तक वजन ज्यादा है, और साथ में ओबेसिटी है, और साथ में स्मोक करने है, इन सब लोगों को अल्सर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अल्सर डिजीज हमेशा कुछ ना कुछ रेड फ्लैग साइन देती रहती है, जैसे कि सिग्निफिकेंट पेन, वेट लॉस, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, या काले रंग की लैट्रिन, या खून की कमी। इन सभी लोगों को सोचना चाहिए कि नॉर्मल डिस्पेप्टिक सिम्टम से ज्यादा है, नॉर्मल गैस से कहीं ज्यादा बड़ी बात है, और उस ज्यादा बड़ी बात के लिए एंडोस्कोपी यूजुअली जरूरत पड़ती है डायग्नोज करने के लिए कि अल्सर है तो किस तरह है, दूसरा कहाँ पर है। अल्सर ड्यूडन में हो सकते हैं, अल्सर स्टमक में हो सकते हैं, अल्सर स्टमक के भी डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। कई बार वो अल्सर मैलिग्नेंट भी होते हैं, मतलब कई बार वो कैंसरस अल्सर भी होते हैं, तो वो देख के ही बेस्ट पता चल पाता। तो इसलिए अल्सर डिजीज के लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग, थोड़ा सा हाईली विजिलेंट रहना चाहिए। और उसके बाद अगर है तो अगर डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब कर रहा है एंडोस्कोपी, तो क्योंकि ये सेफ मोडालिटी है, उसको आराम से करा लेना।